जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपके लिए एक और अच्छी वैकेंसी का अपडेट एंड साथ ही साथ इसके फॉर्म के बारे में जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, जहां पर आपको पहले एलिजिबिलिटी बताई जाएगी एंड फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म भरना है। गाइज मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी आपकी फुल्ली परमानेंट है, जो कि ICMR NIV के अंदर निकाली गई है। तो इसमें यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी निकाली है वो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन फर्स्ट की निकाली गई है। इसमें जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि ये वैकेंसी आपकी रेगुलर है, कोई परमानेंट कोई टेम्परेरी नहीं है। अब इसमें आप ये भी जान लीजिए कि कौन लोग फॉर्म को भर पाएंगे। उसके पहले आप देख लीजिए कि आप लोग इस फॉर्म को 26 नवंबर 2023 से लेकर के 10 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसकी डेट भी आपकी नजदीक है, 16 एंड 17 दिसंबर 2023 को आपका इस भर्ती का एग्जाम हो जाएगा। बात करें आपकी सैलरी की, तो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपए सैलरी दी जाएगी एंड टेक्नीशियन फर्स्ट की पोस्ट पर आपको 19,900 रुपए से लेकर के 63,200 रुपए सैलरी दी जाएगी। फिर यहां पर गाइज आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 49 है और टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए 31 है और कुल मिलाकर के आपकी 80 वैकेंसी हो जाती है। फिर अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग वैकेंसी, जैसे कि यहाँ पर टीए लाइफ साइंस आपको देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर 32 वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी यानी कि इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए। और यहाँ पर विकल्प भी आपको दिए हैं। अगर आपके पास ऊपर वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर क्वालिफिकेशन दी है अगर ये है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी अपनी पोस्ट वाइज चेक कर लेंगे। और जो आपकी यहाँ पर टेक्नीशियन की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए 12वीं या फिर आपसे यहाँ पर डिप्लोमा मांगा है। अगर आपने 12वीं साइंस से की है तो आप इसमें 12वीं के माध्यम से भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST विकलांग के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। और इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी बचती है उनके लिए 300 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। एज आपकी 18 से 30 और 18 से 28 साल रखी गई है। 18 से 28 आपकी टेक्नीशियन के लिए है और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट है। साथ ही SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। तो ये सभी जानकारी आपने यहाँ पर चेक कर ली है। अब आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करना है, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। और ओपन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर ये सब जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ से भी पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को खुद से भी चेक कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एग्जाम पैटर्न सिलेबस की जानकारी दी गई होगी। अभी आपने पूरी जानकारी एलिजिबिलिटी के बारे में जान ली है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें कैसे अप्लाई करेंगे अब आप ये जान लीजिए। आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। आपके सामने ये वाली वेबसाइट आएगी। यहां पर आने के बाद में आपको न्यू दर्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा, इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहां पर टिक कीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में यहां पर आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। अपने नाम को दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में आप यहां पर इंडियन रहने देंगे एंड फिर जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आप यहां पर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपनी यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपका जेंडर बताना है, जो भी आपका जेंडर है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप यहां पर आपका नंबर डालिए। सेंड OTP पर क्लिक कीजिए। आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, जो कि आपको यहां पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम वे में अपनी ईमेल ID डालिए, सेंड OTP कीजिए, OTP जाएगा। OTP यहां पर आपको डालना है एंड फिर उसको वेरीफाई करना है। एंड उसके बाद में एक कैप्चा कोड आप डालेंगे और फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइस यहां पर आपके सामने फोटो का ऑप्शन आ चुका है, जहां पर आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑलरेडी सेव फोटो है और आप उसको अपलोड करें। आपको एक लाइव फोटो कैप्चर करना है। जो आपको यहाँ पर एक डायमेंशन देखने को मिल रहा है फोटो का, इसमें आपको एडजस्ट करना है अपने आप को और फिर कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपका फोटो यहाँ पर इस तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। देन गाइज आपको यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। एंड गाइज अब आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कैंडिडेट फोटोग्राफ विद आधार कार्ड, कैप्चर योर फोटोग्राफ विद आधार कार्ड, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है उसके साथ में आपको आपका फोटो लेना है। कैसे लेना है उसका एक डेमो आपको इस तरफ देखने को मिल रहा है। ये आपका इस तरफ फोटो आएगा और फिर जो आपका आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पर अपने सामने होल्ड करना है, यानी कि उसको अपने सामने पकड़ना है। बोला है कि दी फोटो शुड हैव फेस प्रोमिनेंटली विजिबल विद बोथ ईयर विजिबल। दी फोटो शुड हैव प्रेफरेबली ए प्लेन बैकग्राउंड, यानी कि आपका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए। तो आपको जैसे कि यहाँ पर डेमो बताया इस तरह से फोटो को आपके आधार कार्ड को सामने आपने पकड़ना है और फिर कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक करके अपना फोटो कैप्चर कर लेना है। अब गाइज यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट वीडियो क्लिप रिकॉर्ड योर वीडियो, जहां पर बोला इंपोर्टेंट नोट रिकॉर्ड योर
वीडियो फॉर नेक्स्ट 50 सेकंड, मेंशन योर नेम, द नेम ऑफ योर विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट। यानी कि आपको यहाँ पर एक 50 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करनी है एंड इसमें आपको क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको अपना नाम बताना है कि मेरा नाम ये है, जो भी आपका नाम है वो आपको लेना है, और द नेम ऑफ योर विलेज, और आपके गाँव का कौन सा नाम है वो आपको बताना है, आपकी सिटी कौन सी, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी। मैं आपको एक बार बोल करके बताता हूँ। जैसे कि मेरा नाम है अमजद मलिक, तो मैं इसी से आपको बताऊंगा। मेरा नाम अमजद मलिक है और मैं सावंतखेड़ी का रहने वाला हूँ। मेरी डिस्ट्रिक्ट का नाम सहारनपुर है और मेरी स्टेट उत्तर प्रदेश है। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने पासवर्ड की डिटेल आएगी। आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा हो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कम से कम एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर, 7 डिजिट, तो इस तरह का आपको पासवर्ड यहाँ पर बनाना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है एंड देन यहाँ पर टिक करना है और इसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो यहाँ से आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपको अभी यूजर आईडी या फिर लॉगिन आईडी मिली है वो आप यहाँ पर डालिए एंड जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो आप यहाँ पर पासवर्ड में फिल कीजिए। ये कैप्चा कोड डालिए एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड टू प्रोफाइल बिल्डिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आप यहाँ पर अपनी जानकारी फिल करेंगे, जहाँ पर आपको एप्लीकेंट लास्ट नेम, यानी कि आपको पहले आपका लास्ट नेम जिसको आप सर नेम बोलते हैं वो लिखना है। फिर यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम लिखना है। इसके बाद आपको फादर नेम देना है, मदर नेम देना है। जेंडर यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, आप इसको दोबारा भी चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है, आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ आपका क्या है, यानी कि कहाँ पर आपका जन्म हुआ है, उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड, मैरिड, जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मदर टंग आपकी कौन सी है, यानी कि मातृभाषा, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर रिलीजन आपको यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना है। आधार नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। एंड उसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपका एड्रेस फिल करना है, जहाँ पर गाइज आप पहले आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे, तो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर लिखिए। फिर लैंडमार्क आपका क्या है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। लोकेशन एरिया क्या है, ट्राइबल, रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद में यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपके विलेज का नाम यहाँ पर लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, पिन कोड आपको यहाँ पर आपका डाल देना है। नीचे है कि क्या आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अगर अलग है तो नो करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइज सोशो इकोनॉमिक डिटेल में कुछ जानकारी आपसे पूछिए, जहाँ पर है कि स्पेशली एबल्ड पर्सन, अगर आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है तो आप यहाँ पर यस करिएगा, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। सोशियो इकोनॉमिक अदर डिटेल में यहाँ पर कुछ और सवाल पूछिए, जैसे कि अगर आप एक डिसेबल्ड डिफेंस पर्सनल है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप इसमें नो कर दीजिए। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस, यानी कि क्या आप एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो कि सिविलियन हो और आपके पास कम से कम 3 साल की सर्विस हो, या फिर अभी आप कर रहे हो 3 साल हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर सवाल आता है कि आर यू वर्किंग विद आईसीएमआर प्रोजेक्ट सर्विस, यानी कि क्या आप आईसीएमआर जो आपका प्रोजेक्ट है उससे कुछ के साथ में काम कर रहे हैं और आप यहाँ पर इसमें अप्लाई करने के बाद में जो छूट मिलती है वो छूट चाहते हैं, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। बेसिकली आप पहले सवाल पढ़ लीजिएगा, इसमें जो चीज़ आपके ऊपर लागू है उसमें आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। मैं सिंपली फ्रेशर हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई भी इस तरह की एलिजिबिलिटी नहीं है, मैं इसमें नो कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब आती है कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से ओके कर देना है। अब आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। सबसे पहले आप 10th सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर अब आपको नेम ऑफ क्वालिफिकेशन में भी 10th सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट स्ट्रीम ब्रांच के अंदर यहाँ पर इसमें आपको खाली छोड़ देना है अगर आप छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये 10th के जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड अगर आप चाहे तो यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ इसके ऊपर लिखी जाती है। इसके बाद गाइज यहाँ पर एजुकेशन बोर्ड क्या है, इंडियन या फॉरेन, वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपकी स्टेट कौन सी है जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर देना है। बोर्ड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ से आपने किया उस बोर्ड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। क्वालिफिकेशन स्टेटस में आपको पास सेलेक्ट करना है।
सीट नंबर के अंदर आपको आपका 10th का रोल नंबर एंटर करना है, मार्कशीट नंबर यहाँ पर देना है, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन यानी कि कब आपने आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली थी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, पहले ईयर फिर यहाँ से मंथ एंड उसके बाद में इफ़ योर रिजल्ट हैज़ ग्रेड और मार्क्स, अगर आपका रिजल्ट ग्रेड के अंदर है तो आप ग्रेड सेलेक्ट करेंगे या फिर मार्क्स में है तो आप मार्क्स सेलेक्ट कर लेंगे। मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है कि कितने में से आपको नंबर आए थे और कितने में उसमें से आपको जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी, फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसके बाद में आप सेम वे में यहाँ पर अगर आपने डिप्लोमा किया तो आप डिप्लोमा को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर 12th को सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ क्वालिफिकेशन के अंदर आप यहाँ पर आर्ट कॉमर्स साइंस किससे आपने की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर आपके 12वीं के सब्जेक्ट लिखने हैं, एजुकेशन बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है सेम वे में, फिर आपका यहाँ पर कौन सी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करनी है, फिर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है, आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, क्वालिफिकेशन स्टेटस पास सेलेक्ट करना है, आपका 12वीं का रोल नंबर देना है, मार्कशीट नंबर देना है, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, किसके अंदर आपके नंबर थे वो आपको बताना है और फिर यहाँ पर ये सब जानकारी भरने के बाद में फिर से आप जो ऐड मोर है इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको एक बार फिर से क्वालिफिकेशन टाइप पर क्लिक करना है और जो आपकी तीसरी क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, फिर आपको नेम ऑफ क्वालिफिकेशन के अंदर आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर आपका सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम या फिर ब्रांच आपको लिखने हैं, या आपका एजुकेशन बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है, स्टेट आपकी कौन सी है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे, आपके कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन क्वालिफिकेशन स्टेटस आपको पास सिलेक्ट करना है, आपका रोल नंबर देना है, फाइनल ईयर का मार्कशीट नंबर देना है, इसके बाद में डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन देनी है, किसके अंदर आपके नंबर है वो आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर फिर से आपको ऐड मोर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर गाइज हमने सभी क्वालिफिकेशन अपनी ऐड कर ली है। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप ऐड मोर के ऊपर क्लिक करके वो क्वालिफिकेशन भी ऐड कर लेंगे एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम यानी कि सबसे लास्ट में आपने कौन सी क्वालिफिकेशन की है वो आपको यहाँ पर टिक करनी है एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आता है वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद ओके कीजिए। ओके करने के बाद में फिल आउट द बिलो डिटेल्स, फिल आउट द बिलो फील्ड्स, तो यहाँ पर डू यू हैव 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आपके सामने, जहां पर आपको बोला है अपलोड एप्लीकेंट डिग्री सर्टिफिकेट, यहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है पीडीएफ के फॉर्मेट में और 1 MB से कम साइज रहना चाहिए। यहाँ पर आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद में आपका जो 12वीं का सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे एंड देन फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड में स्टेज 2 है, जहां पर एक क्राइटेरिया स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, यहाँ पर एक कास्ट सर्टिफिकेट, तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड सेलेक्ट करेंगे, जो कि PDF के फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे, देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ से ओके कर देंगे। नाउ गाइज यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन फिर यहाँ से इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी और आप इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं एंड देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी शुरू से लेकर के अभी तक भरी है वो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं और एडिट के ऊपर क्लिक करके अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हुई है उसको आप एडिट भी कर सकते हैं एंड पूरी तरीके से श्योर होने के बाद में आपको यहाँ पर टिक करना है और इसके बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सेव कर देना है। गाइज ये देखेंगे कि आपका फॉर्म यहाँ पर अभी इस तरह से प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसमें अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको वो वैकेंसी दी गई है जो कि अभी एक्टिव है, जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंस, टेक्निकल असिस्टेंट बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो बेसिकली जिस डिसिप्लिन में आपकी वैकेंसी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर इस पर अप्लाई करना है, मैं 100 डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो रखता हूँ, तो मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एज तो 18 से 30 साल रखी गई है और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड यहाँ पर है। इसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड में मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस फॉर्म के अंदर भरी है उसमें
इस पोस्ट पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो पूरी नहीं करती है, इसलिए अपडेट प्रोफाइल का यहाँ पर विकल्प आ रहा है। तो अगर आपके सामने भी इस तरह का ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। तो गाइज यहाँ पर मैंने अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको अपडेट किया। अपडेट करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेसन यू हैव फुलफिल्ड ऑल द क्राइटेरिया एज रिक्वायर्ड। तो आप यहाँ पर अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एग्जाम लोकेशन आपको दी गई है, जहां जहां पर आपका एग्जाम होगा उसमें आपको किसको प्रेफरेंस देनी है, पहले नंबर पर और किसको दूसरे पर, वो आपको टिक करना है। एंड देन फिर आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट होने वाला है, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए एंड इसके बाद में कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर पोस्ट, योर एप्लीकेशन हैज बीन सेंट फॉर वेरिफिकेशन। अब आप इसको ओके कर दीजिए। तो इस तरह से गाइज आपने इस फॉर्म को अप्लाई कर लिया है। आप शो डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में सेम पोस्ट पर डाउनलोड फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इस तरह से गाइज आप ये इतना लॉन्ग फॉर्म भरेंगे, जो कि मैं भी पहली बार इस तरह का कोई फॉर्म भर रहा हूं जिसमें कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन मांगी गई है। सो ये थी आपकी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।